बुजुर्ग दंपत्ति ने रेलवे को उसकी औकात बता दिया नियम और कानून से ऊपर नहीं। और पति पत्नी को रेलवे देगा 3,03,000 रुपए। यह एक वाद अर्पित किया था। बुजुर्ग दंपत्ति ने रेलवे के खिलाफ मामला यह था कि उन्हें लोअर बर्थ नहीं दिया टीटी ने, उन्हें यात्रा करना था। मामला है कर्नाटक का। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसे अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, प्रोटेक्शन माने संरक्षण, और अधिनियम एक्ट। यह 1986 के विहित प्रावधानों के तहत आज हम आपको इस बारे में बताएंगे किस प्रकार आप उपभोक्ता हैं, कैसे आप सामान खरीदते हैं और किस तरह से यदि नियमों में खामियां पाई गई, यदि मानक के अनुसार सामान नहीं मिला तो किस तरह से आप उपभोक्ता हैं और मुकदमा करके उनसे आप क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों इस मामले में चूंकि हमने प्रैक्टिकल भी किया है इसलिए और लोगों से मैं बेहतर बता सकता हूँ। केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी किया है, कुछ मुकदमे भी हमने करके और उनसे प्राप्त किया है। उनको उनकी औकात का एहसास करा दिया है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते किसी कंज्यूमर के साथ, किसी उपभोक्ता के साथ। मामला कर्नाटक का है और कर्नाटक में सोलापुर से बिरूर की यात्रा करना था। सोलापुर कर्नाटक में है और वहां से बिरूर की यात्रा करना था। बिरूर, उसमें दोनों में से एक दंपत्ति दिव्यांग थे, विकलांग थे। रेलवे की जिम्मेदारी है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम टिकट का पैसा दे रहे हैं तो आप हमको गरिमा के साथ हमारे गंतव्य तक यात्रा कराएंगे। यानी रेलवे के लैट्रिन में पानी भी होगा, फैन भी ठीक से चलेगा, खिड़कियां जो हैं वह भी ठीक से रहेगी। यदि नहीं है तो और सीटें अगर ठीक नहीं हैं मानक के अनुसार तो हम उपभोक्ता के साथ छल किया गया है और उस छल के लिए हम रेलवे पर मुकदमा करेंगे। मुकदमा कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे और मुकदमे में कुछ लगना भी नहीं है। दोस्तों आइए, सोलापुर से बिरूर की यात्रा करना था बुजुर्ग दंपत्ति को और उन लोगों ने थर्ड एसी में यानी वातानुकूलित जो शयनयान है उसमें थर्ड एसी में उन लोगों ने अपनी सीट को बुक कराया। बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं तो नियमानुसार उन्होंने लिखा भी है। जब एज लिखा है तो एज के आधार पर खट कंप्यूटर को तय करना चाहिए तो उन्हें लोअर बर्थ दिया जाना चाहिए। 3 बर्थ हैं थर्ड एसी में, एक नीचे वाला, एक बीच वाला और एक। तो शाम को खाने पीने के बाद लोग सीट को वो करते हैं, फिर तीनों लोग सो जाते हैं। ऐसे करके हुआ क्या, उन्होंने कहा कि टीटी साहब हमें नीचे की बर्थ दे दीजिए। टीटी साहब ने कहा नीचे की बर्थ नहीं। उन्होंने कहा खाली तो है साहब दे दीजिए। उन्होंने कहा कुछ बातचीत हुआ होगा और उसमें टीटी भी जिद पर आया, कहा हम नहीं देंगे। जबकि 3 बर्थ 6 बर्थ नीचे वाले खाली थे लेकिन टीटी ने नहीं दिया। कुछ देर तक दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को नीचे बैठ करके यात्रा करना पड़ा। तत्पश्चात मानवीय दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए किसी को दया आई और दया का पालन करते हुए उन्होंने इन्हें अपनी निचली बर्थ दे दिया और ऊपर जाकर के सो गया। इस तरह से अब एक तो है टीटी और दूसरा है कोच अटेंडेंट। टीटी और कोच का जो संरक्षण करता है, जो कोच की देखरेख करता है, जिसकी जिम्मेदारी है देखना, तो उसको इन लोगों ने कहा कि हमारा जब स्टेशन आएगा बिरूर तो आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि भोर के समय वह स्टेशन आएगा, हो सकता है हम न जग पाएँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन लोगों को 100 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। यह जिम्मेदारी थी टीटी की, यह जिम्मेदारी थी कोच अटेंडेंट की। जिन्होंने इस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, इन्हें जो परेशानी हुई वह अलग। इसलिए इन लोगों ने जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया। तीन फोरम होता है। जिला फोरम ऐसे 60 में करते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम ऐसे
उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया है। तो जिला उपभोक्ता फोरम में उन्होंने जो दावा किया कि हमें जो परेशानी हुई है उसके लिए रेलवे से क्षतिपूर्ति दिलाया जाए। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने इनका सब कुछ देखा, देखने के बाद यह तय किया, रेलवे को नोटिस जारी किया। रेलवे के टीटी ने बताया कि सर हमारा काम सीट अलॉट करना नहीं है, वो कंप्यूटराइज करते हैं, आरक्षण का उनका काम है। रेलवे ने कहा, रेलवे की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें ऐसा कहा गया और अपनी बात बताई गई। इन्हें कहते हैं, हम हो गए परिवादी, जिसने मुकदमा किया उसको कहेंगे परिवादी। परिवादी को ही बोलेंगे शिकायतकर्ता। और तीसरा एक और शब्द हो सकता है पीड़ित पक्ष। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा प्रतिवादी। परिवादी और इधर होगा प्रतिवादी। तो परिवादी दोनों बुजुर्ग दंपति ने परिवाद दाखिल किया जिला उपभोक्ता फोरम में, जिसमें कहा गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और जिला उपभोक्ता फोरम ने सब कुछ सुनवाई किया और रेलवे की तरफ से जो दलील दी गई वह नहीं मानी गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने कहा कि आपका दायित्व है कि आप व्यवस्था करते हैं और इनकी यात्रा ठीक से आप संपन्न कराते, आपने उसका निर्वाह नहीं किया। और यह कंज्यूमर है, यह उपभोक्ता है, क्योंकि इन्होंने पैसे दिया है, उस टिकट का पैसा दिया है और इनको सम्मानजनक ढंग से इनकी यात्रा होनी चाहिए। आपने वो यात्रा नहीं कराया, इसलिए आपके ऊपर 3 लाख रुपए और 3,000 रुपये अर्थदंड लगाया जा रहा है। क्षतिपूर्ति, वाद खर्च 2,500-3 हज़ार रुपये वाद खर्च यानी मुकदमा का खर्च और 3 लाख रुपए जो इनको जो कष्ट पहुंचा है उसके आधार पर। अब यह मामला जाता है जिला फोरम के बाद, यह मामला चला जाता है स्टेट फोरम। इसे राज्य उपभोक्ता वहां भी रेलवे की बात सुनी जाती है, लेकिन वहां से भी इनको कोई राहत नहीं मिलती है। बाद में जाता है राष्ट्रीय फोरम में यह मामला, और राष्ट्रीय फोरम ने कड़ी टिप्पणी करते हुए जिला फोरम, स्टेट फोरम और इसकी बात को पुष्टि करते हुए यह कहा कि रेलवे का दायित्व है कि वह ठीक से यात्रा कराएं। इन्होंने यात्रा ठीक से नहीं कराया, इसके लिए बुजुर्ग दंपत्ति को काफ़ी कठिनाइयाँ। उन्होंने टीटी के दायित्व का भी उसे परिभाषित किया कि टीटी का दायित्व केवल टिकट चेक करना नहीं है, उसे यह भी देखना है कि उनके जो यात्री हैं ठीक से यात्रा कर रहे हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई इसके लिए परिवार पुस्तिका भी है जो टीटी के पास नहीं रही होगी। तो ऐसे में जो शिकायतकर्ता को दिक्कत हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान कराई गई। यह आदेश पारित हुआ है, इसके बाद वह जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अब आप पूछेंगे, कई सवाल आपके होंगे, हम प्रतिवादी किसे बनाएंगे? एक प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 2, प्रतिवादी नंबर 3, जिनके वजह से कमियां होगी, हमारी यात्रा ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगी, उनको हम प्रतिवादी बनाएंगे। यह पहला मामला 20 लाख से कम का यदि मामला है, पहले 5 लाख था, बाद में 20 लाख हो गया, तो हम जाएंगे जनपद फोरम में, जिला स्तर पर। पहले जनपद फोरम हुआ करते थे, शाम को चलते थे। मैंने उस समय एक मुकदमा किया था, तो जज साहब जो जिला जज होते थे वही शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक जो भी स्थिति हो वह फोरम के मामले देखते थे। हम लोग जा करके अपनी बात कहते थे। अनुभव की कमी थी और उस समय उस तरह का नहीं था, लेकिन जाते थे हम लोग और वहाँ अपनी बात करते थे। दूसरा जब सरकारों ने क्या किया, यह उपभोक्ता फोरम जो आया, यह राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उसी समय इसे पारित किया गया। और इसको अगर देखा जाए तो जो कालाबाजारी है,
जो नियमों की अनदेखी है, जो मानक के अनुसार आपको सामान नहीं मिल रहे हैं, जो चीटिंग की जा रही है। और उपभोक्ता वे सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने सेवाओं के बदले आपको पैसा दिया है। रोडवेज बस में अगर शीशे टूटे हुए हैं और धड़ 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 कर रहा है, धुआं आ रहा है और वह सब है, तो आप सारे मामलों में उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं और आपने उसके बदले उनको पैसे दिए हैं। तो रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, कोई सामान आप हल्दीराम भुजिया ले रहे हैं और आप अगर डाक, चलिए एक हमारे पास रजिस्ट्री आई है, इसको भी अगर यह समय से नहीं पहुंची तो हम इनके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे। हम जाएंगे जिला फोरम में जाएंगे, उसके बाद हम स्टेट फोरम में जाएंगे, हम राष्ट्रीय फोरम में जाएंगे। यह चीज़ें हैं, यह हमने जो मार्कर लिया है, यदि यह भी नियम के अनुसार यह काम नहीं कर रही है, बशर्ते रसीद हमको लेना पड़ेगा। हम रसीद लेंगे तो उनके खिलाफ हम जाएंगे। हम अगर किताबें ले रहे हैं, हम कापी ले रहे हैं, हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, हम तो उसकी रसीद हम लेंगे। एलईडी हमने बल्ब ले लिया, जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं अपने आसपास, उन सारी चीज़ों पर हमने अगर किसान की हैसियत से खाद खरीदा है 50 किलो, उसका वजन लिखा गया है, अगर वजन कम है तो उसके खिलाफ भी हम फोरम में जाएंगे, मुकदमा करेंगे। देखिए, इसका है बड़ा महत्व। इसके लिए पहले जन जागरूकता भी होती थी, लेकिन सरकारों ने पूरी तौर पर अपनी दृष्टि बंद कर ली है। कोई जन जागरूकता नहीं, लोग जानते भी नहीं कि हमको फोरम में कैसे जाना है। अब फोरम में हम जाएंगे कैसे? सामान्य सी चीज़ें हैं। कभी आप चाहेंगे, अगर लोगों का कमेंट होगा तो मैं उस पर बता भी दूंगा कि फोरम में अपील कैसे की जाती है। बहुत से लोग आते हैं ना कि जानते हैं, तो उनको लगता होगा कि ऐसे ही आदमी ऐसे ही बोलता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन जिया गया है, कैसे करेंगे? बगैर अधिवक्ता के भी हम फोरम में जाएंगे, बगैर अधिवक्ता के हम राज्य सूचना आयोग में जाएंगे, तमाम आयोग में, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, सब में हम जाएंगे। अधिवक्ता की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाकर के अपनी बात कहेंगे। और यूँ कहा जाए, हमने तो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बहस अपने किया है, वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में, बगैर किसी अधिवक्ता के। अधिवक्ता से क्या मतलब? हम अपनी बात कहेंगे। अभी अमिताभ ठाकुर से हम बात कर रहे थे, वो अभी कभी अधिवक्ता के माध्यम से जाते हैं, कभी बिना अधिवक्ता के जाते हैं, अपनी बात कहेंगे। तो यह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के पहल पर इसे लाया गया था और काफ़ी प्रचलन में है। बहुत से लोग इस तरह से, जैसे हम होटल में चले गए, होटल में शाकाहारी होटल लिखा गया है, शुद्ध शाकाहारी, और हम देख रहे हैं, जब हम गए तो वहाँ देख रहे हैं कि बगल में मीट भी परोसा जा रहा है। तो हमारा जो अधिकार है शाकाहार का, जिसे देख करके हम शाकाहारी होटल में गए और आप वहाँ मीट परोस रहे हैं, ऐसे मामलों में भी। एक बार हम लखनऊ के एक होटल में गए थे और होटल में लैट्रिन में पानी ही नहीं था। हमने कहा तो सब लापरवाही की है, हमने उनके रजिस्टर में लिखा कि इस तरह से, फोरम में मुकदमा किया, उनकी ऐसी की तैसी हो गई। अब यह है कि फोरम में 10 वर्षों तक, 11 वर्षों तक लगातार, 4 सितंबर 2010 का मामला है, वह बुजुर्ग दंपत्ति कितनी मेहनत से लड़े होंगे। पहले गए जिला फोरम, स्टेट फोरम, तत्पश्चात वह राष्ट्रीय फोरम में जाकर के वहाँ से न्याय पा रहे हैं। हो सकता है इसके अगेंस्ट रेलवे अभी उसको शर्म ना आए तो वह सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएगा। और होता कौन है, जज कौन होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले जिला जज ही देखते थे। अब जो जिला जज स्तर का सेवानिवृत्त जज होगा, वह फोरम का अस्थायी रूप से फोरम का अध्यक्ष होगा और उसके नीचे सदस्य होते हैं। सदस्य में क्या होता है? सदस्य में यही राजनीतिक लोग, जिनकी बात आप करें तो आप बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, इन लोगों ने अपना चेहरा इस तरह से ऐसे ऐसे नासमझ और मूर्ख लोगों को यह सदस्य बनाते हैं। काफ़ी पैसे मिलते हैं, सदस्य लोग जिनको कोई पता नहीं है फोरम का, उन्हें सदस्य बनाएंगे और वह जाकर के फैसला देंगे, जैसे आपके साथ बैठेंगे। इसमें एक का दोष नहीं है। किसको? बाबा से लेकर के, बाबा हो सकता है न जानते हो, नहीं जानते हो तो बाबा जान लीजिएगा, आपके जो बुद्धू वर्कर हैं, यहाँ से जो पैदल हैं, वह फोरम के सदस्य होंगे। अच्छा, उनको पैसा मिलेगा, 5 साल 3 साल के लिए नामित होंगे, जाएंगे, अकड़ करके बैठेंगे बड़ी वाली कुर्सी पर, एक अक्षर से भेंट नहीं है। और यही हाल बबुआ जी ने किया, यही हाल बुआ जी ने किया, यही हाल धरती पुत्र ने किया। और राजीव गांधी के समय यह चीज़ें आई, उसके बाद उन लोगों ने भी किया होगा।
भैया आप अच्छे लोगों को रखते, जो जानकार लोग होते, जिनकी छवि अच्छी होती, जिनको इंटरेस्ट होता उस मामले में, लेकिन ऐसे ही लोगों को सदस्य, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एक अक्षर से भेंट नहीं है और इन्हीं गंदे लोगों ने नामित किया है जिनकी बात मैं कर रहा हूं। वो सदस्य होंगे तो कैसा फैसला होगा, फिर तो जाहिर सी बात है कि खेल होगा। तो अब जो राज्य फोरम में जो रखे जाएंगे वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जो जिले स्तर पर फोरम के अध्यक्ष होंगे वह जनपद न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होंगे, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके अध्यक्ष होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। यह रही बात, बधाई हो उस बुजुर्ग दंपत्ति को जिसने रेलवे को उसकी औकात का पता लगा दिया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से ऐसे तमाम विषयों पर मैं वीडियो करता रहूँगा। समय समय पर जागरूक करना हमारा धर्म है, हमारा नागरिक कर्तव्य है, जिसका हम पालन करते रहेंगे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।